हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ये एक सुंदर सा ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन लेके आए हैं। ये हमारा वर्क वाला ब्लाउज़ है साड़ी का। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। आज हम ये ब्लाउज़ रेडी करेंगे जिसकी नाप आप देख पा रहे हैं। शोल्डर 14, जो ब्रेस्ट साइज 36, कमर 30, तीरे का निशान जो आप देख पा रहे थे। ये सारी नाप के बाद हमने ये डबल फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़े को। और ये हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। हमारी रेडी लेंथ है जो 14 इंच है, तो हम 15 इंच पे इस तरह निशान को सीधा करेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये हमने 6.25 इंच पे लगाया है शोल्डर का निशान। अब इस निशान को आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल का निशान हमने 6.25 इंच पे लगाया है और इस तरह इन निशानों को सीधा करेंगे और एक बॉक्स के जैसा बनाएंगे। इन निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब हम इस तरह 1.25 इंच की बैक पार्ट में गोलाई देंगे और एक गोल निशान बनाएंगे। हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान हमने 9 इंच पे है, 36 का चौथाई भाग, प्लस ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब अपने शोल्डर का गले का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। ये 2.25 इंच पे हमने गले का निशान लगाया है। इसकी लंबाई है जो 9 इंच है। इस तरह यहाँ भी एक बॉक्स के जैसा बनाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। ये हमने निशान को सीधा कर लिया है और एक बॉक्स के जैसा बना लिया है। और ये हमने गोलाई दे दी है। अभी हमारे बैक पार्ट में जो प्लेट डलती है उसके लिए हमने 4 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को इस तरह 5 इंच पर सीधा करेंगे और आधा आधा इंच की दोनों साइड में इस तरह लेते हुए एक निशान लगा लेंगे। अभी हमारे बैक पार्ट के जो निशान बन चुके हैं, 7.5 इंच पे ये हमारी कमर है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं प्लेट के लिए और 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट के जो सारे निशान लग के रेडी हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ एक हम जहाँ प्लेट डालेंगे वहाँ एक निशान लगा देंगे। ये आधा इंच इस तरह पे हम एक सीधा निशान लगाएंगे और 1 इंच हम फ्रंट पार्ट में है जो बढ़ा के लेते हैं। इस तरह इस निशान को सीधा करेंगे और ये हमारा जो बैक पार्ट है उसको हटा देंगे। ये आधा इंच चौड़ाई की पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से वही हमने 6.25 इंच पे अपने शोल्डर का निशान लगाया जो हमने बैक पार्ट में लगाया था। 6.25 इंच पे इस तरह हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस तरह बराबर दूरी पे एक निशान नापते हुए सीधा कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की साइड में एक और निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। इस तरह इसको गोलाई कर देंगे। इस तरह आधा इंच छोड़ते हुए हम अपने हुक्काई की पट्टी का निशान लगाएंगे और अपने जितना भी गला आपको डीप रखना है उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। ये मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और इस निशान को इस तरह हम सीधा कर देंगे और एक बॉक्स जैसा बन गया है। और यहाँ हम अपने हिसाब से आर्म होल की गोलाई गले की गोलाई दे देंगे। और ये हमने अपने चेस्ट का निशान और मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लिया है। ब्रेस्ट पॉइंट लिया है 9.5 इंच पर और 12.5 पर ये हमने तीरे का निशान लगाया है। और यहाँ का जो हाफ लेके दोनों के बीच का सेंटर भाग निकाल के हम एक बीच वाली प्लेट डालेंगे और इनका हाफ करके यहाँ से हम इस तरह अपनी कमर का हाफ करके 1.25 इंच की एक प्लेट डालेंगे। अब 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह एक तिरछी लाइन खींच के ये हमने
अपनी तीसरी प्लेट का निशान लगाया है और इस तरह आर्म होल के सेंटर से एक और निशान लगा देंगे। ये हमारी चारों प्लेटों का निशान बनके चारों प्लेटों के निशान लगा लिए हैं हमने। अब यहाँ से 1 इंच की गोलाई देंगे हम। 1 इंच पे इस तरह तिरे में गोलाई देंगे और इन निशानों को सीधा करते हुए काट लेंगे। ये हमने मार्जिन का ले लिया है। और ये हमने अपना फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। जो हमारी मेन प्लेट रहेगी वहाँ हमने इस तरह एक निशान लगा दिया है। अभी हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट कट के रेडी हैं। अब सेम दूसरे पल्ले में भी इस तरह के निशान बनाने के लिए हम इसको उल्टा करके रख देंगे और इस तरह इसको बार बार टैप करेंगे तो दूसरे निशान है जो दूसरे पल्ले पे बन जाएंगे। ये निशान बन चुके हैं। अब इनको हम डार्क करते हुए मेन फैब्रिक पर जो है अपने सारे पार्ट्स को काट लेंगे इसके ब्लाउज़ के। ये हमने सभी पार्ट्स को काट के रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे जिसकी लंबाई हमने 4.5 इंच रखी है और 9 इंच को इस तरह फोल्ड किया है। यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। और इसके लिए अब हमने ये 2.5 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाया है और यहाँ 2.5 इंच की हम गोलाई देंगे। ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान और लगाते हुए फोल्डेड साइड से इस तरह गोलाई दे देंगे। ये हल्के हाथ से आप इस तरह की गोलाई दे दें। और जो हमारा अगला हिस्सा आता है उसके लिए भी हम आधा इंच अंदर की साइड से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे और फिर हम यहीं से इसको काटेंगे। ये हमारी जो है तैयार नाप और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने स्लीव्स के लिए ले लिया है और इस तरह इसको कट कर देंगे। सेंटर में एक कट लगाते हुए पूरी स्लीव्स को कट कर देंगे। अब जो हमारा अगला हिस्सा है उसको भी हम इस तरह कट कर देंगे और दोनों स्लीव्स इसी तरह रेडी करेंगे। अब स्लीव्स के लिए हम ट्रेंडिंग स्लीव्स जो आजकल बहुत चल रही हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके लिया है और 13.5 इंच पे एक सीधा निशान बनाया है। और इस तरह इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इधर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और इधर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इस तरह तिरछे में इन दोनों को मिलाएंगे। अब इसको कट कर देंगे। इससे हमारी क्या है ट्रेंडिंग स्लीव्स बन के रेडी होंगी। और आज हम बड़े ही आसान तरीके से आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रहे हैं। ये सेंटर में हमने कट लगा लिया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप कुछ ना कुछ सीख पाएँ इस वीडियो से। ये हमारे जो ट्रेंडिंग स्लीव्स के लिए हमने काटे हुए है। अब जो हमारा 7 और 7 14 इंच का जो कपड़ा था एक साइड से हमने 7 इंच नाप ली थी उसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और जो इस सामने तिरछा काटा था उसमें इस तरह की प्लेटें डालेंगे। ये हमने प्लेटें डाल ली हैं। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम प्लेटें डालेंगे एक ही डायरेक्शन में बराबर दूरी पर।
इस तरह इन प्लेटों को डाल के हम रेडी करेंगे। ये हमारी स्लीव्स का सेंटर है। स्लीव्स को हमने अस्तर पर काट के रेडी कर लिया है बना के। और इस तरह 2-2 इंच पे एक एक निशान लगाएंगे, फिर एक निशान 3-3 इंच पे लगाएंगे। अब इस तरह वो हमने सेंटर में एक निशान लगाया था, 4 साइड जहाँ नाप हमने 4 ली थी उधर से उस सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इस तरह जहाँ से प्लेट डाली थी उसको लेते हुए सिलाई लगाएंगे। आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जो मैंने नहीं लगाई मैं बाद में लगाऊंगी। और इस तरह अगर आपका कपड़ा भी एक्स्ट्रा है तो इस तरह उसी डायरेक्शन में प्लेट डालते हुए आप सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। अब देखो, आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये एक्स्ट्रा है तो हमने प्लेटें डाल दी और इस तरह इसको मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी है। हम लेस नहीं लगा पाए, जैसे कि दूसरी लेस लगाएंगे, लेकिन ये लेस हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरह इस पर लेस अटैच कर सकते हैं। मैं जो लेस लगाऊंगी अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में लगाते हैं। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको इस तरह कट कर देंगे। अब हम जो निशान लगाई हैं प्लेट डालने के उसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि कपड़ा खिसकता नहीं है और बराबर दूरी पर एक सिलाई लगती है और फ्रंट और अस्तर अपना जो है मेन फैब्रिक और अस्तर बराबर आता है। इस तरह चारों तरफ हमने सिलाई लगाते हुए प्लेटों को डालेंगे। सेंटर में सिलाई लगाई, फिर वापस उसको मोड़ते हुए इस तरह प्लेटें डालेंगे। इससे कपड़े में झोल नहीं आता है अगर इस तरह अगर आप प्लेटें डालते हो तो। और देख पा रहे हैं हमारी कुछ प्लेटें छोटी और कुछ बड़ी होती हैं। ये हमने चारों प्लेटें डाल के रेडी कर ली हैं। ठीक इसी तरह दूसरे की भी प्लेटें डाल लेंगे। ये हमारा तीरा है, तीरे पे हमने कुछ वर्क लिया है, तो इसके लिए हम तीरे के निचले हिस्से में इस तरह एक सिलाई लगाएंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है मेन फैब्रिक को। अब इस तरह इसको सीधा करते हुए अस्तर पर सिलाई लगाएंगे। जब तक हम अस्तर पर सिलाई लगा रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इनको आगे भी भेजें। ये हमने तीरे पे अब इसको सीधा कर लिया है और एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं ताकि अपना कपड़ा खिसके नहीं। और इस तरह उल्टा करके रखेंगे अपने प्लेट वाले कपड़े पर और इन दोनों को इस तरह अटैच करेंगे आधा इंच की दूरी पर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। और इन दोनों को तीरे को और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह जोड़ देंगे। ये हमने अपना जो फ्रंट पार्ट का एक पल्ला रेडी कर लिया है, ठीक इसी तरह हम दूसरे पल्ले को भी रेडी करेंगे। ये हमारे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। अभी हम अपने हुकाई की पट्टी बनाते हैं। इसके लिए मैंने अस्तर का एक टुकड़ा लिया है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह रख लिया है। या आप 3 इंच तक की ले सकते हैं। इसमें ये सीधी सिलाई हमने लगा ली है। अब अस्तर की साइड में फिनिशिंग के लिए ये सिलाई और लगाते हैं हम। तो अस्तर की साइड में इस तरह अस्तर को मोड़ते हुए अस्तर के ऊपर ही ये सिलाई लगाएंगे और इसको अब अंदर की साइड में अस्तर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फिनिशिंग के साथ बनकर वो
हुक की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब दूसरे पल्ले पर हम आई की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा चौड़ा फैब्रिक लें, 4 इंच चौड़ा ले सकते हैं। लंबाई आप अपने ब्लाउज की जो भी है उसके अकॉर्डिंग ले लें। अब इसको सिंगल रखते हुए उल्टी साइड में इस तरह अटैच करेंगे। ये उल्टी साइड में हमने अटैच किया है। अब इसको सीधी तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड में पट्टी को मोड़ते हुए। ये हमने सीधी साइड में इसको इस तरफ फोल्ड करके रखा है। अब इसमें एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई बिल्कुल किनारी पर लगाएं। अब ये हमने बैक पार्ट ले लिया है, हम इसको रेडी करेंगे। इसके अस्तर पर हमने जो गले की कटिंग की थी उसको मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इस तरह गले के जहाँ होके हमने गला काटा है वहाँ होके इस तरह एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह गले की सिलाई को तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बैक पार्ट के जो निचले हिस्से में आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह एक सिलाई और लगाएंगे। अब जो हमारे गले का मेन फैब्रिक का जो कपड़ा बचा हो उसको इस तरह कट कर देंगे और यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे। और ये हमारे जो बैक पार्ट के निचला हिस्सा है उसमें इस तरह अस्तर की तरफ सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग आ सके हमारे। ये अब हमने मोड़ लिया है, इस तरह आप भी मोड़ लें और मोड़ कर चारों तरफ इस तरह सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको काट देंगे। अब बैक पार्ट की हम प्लेट डालेंगे। इसके लिए हमने एक सेंटर में सिलाई लगाई है और आधा आधा इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको देते हुए इस तरह एक सिलाई लगा ली है। अब ये बैक पार्ट का जो गला है उसमें हमने ये लेस लगाई है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस लगा सकते हैं। इस तरह गोलाई में बड़ी सावधानी के साथ ये लेस लगाएं और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस तरह इस सिलाई को डबल करते हुए लगाएंगे हम। अब लेस के दोनों तरफ इसी तरह आप सिलाई लगा दें सावधानी के साथ। ये हमने बैक पार्ट के गले पर लेस को लगा लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे इस तरह रख के हम शोल्डर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो फ्रंट पार्ट के गले में पाइपिंग नहीं बनाई थी तो पहले वो बना लेते हैं। एक रेप पट्टी लेंगे और उसको इस तरह रखते हुए अंदर की साइड मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और इससे हम बहुत ही बारीक पाइपिंग बनाएंगे कपड़े से। ये हमने सिलाई लगा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस तरह इसको अंदर की साइड में मोड़ेंगे और बारीक पाइपिंग बनाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इससे हम किसी भी ब्लाउज की पाइपिंग बड़ी आसानी से ऐसे बना सकते हैं। ये हमने अपने ब्लाउज की जो पाइपिंग बना के रेडी कर ली है। इसी तरह दूसरे पल्ले की भी पाइपिंग रेडी कर ली है। ये हमारे दोनों पल्लों की पाइपिंग बनकर रेडी हो चुकी है।
अब हमने ये शोल्डर को अब अटैच किया है। इस तरह आप शोल्डर पर हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों साइड में पक्का करते हुए डबल सिलाई लगाएं और इस तरह सीधा करते हुए बैक पार्ट की तरफ ये सिलाई लगा दें और इसको भी अपने दोनों किनारों पर पक्का करके लगाएं। अभी हमने हमारी स्लीव्स ली है, उसका सेंटर पॉइंट ये है। अब हम सेंटर पॉइंट से ही शोल्डर पर रखते हुए इस तरह सिलाई को लगाएंगे। मैं हमेशा जो है स्लीव्स को अटैच करती हूँ तो सेंटर पॉइंट से ही करती हूँ कि कभी अपनी 19-20 रहे या थोड़ी कम ज़्यादा भी हो तो दोनों साइड में बराबर ही हो। आप भी ध्यान रखें कि हमेशा सेंटर पॉइंट से ही स्लीव्स को अटैच करें। इस तरह ही हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। दूसरी साइड भी अब सेंटर पॉइंट से स्लीव्स को अंदर रखते हुए हम अटैच करेंगे। और ध्यान रहे स्लीव्स जोड़ते टाइम हमारा जो 1/2 इंच अंदर से कटिंग की थी वो हिस्सा हमेशा आगे आता है। और ये हमने दोनों स्लीव्सों को रेडी कर लिया है। मेरे पास अब लेस भी थी तो मैंने लगा दी है। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हैं। इनको बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे और अगर आपके पास पिन है तो पिन की सहायता से इनको अटैच कर लें और बिल्कुल किनारी पे दोनों साइड में सिलाई लगा दें। अगर कहीं आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर दें और इस तरह किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। ये दोनों साइड में किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। अब हमने जो अपने फिटिंग का निशान है वो फिटिंग का निशान लगाएंगे। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लें और फिटिंग के निशान से इस तरह सिलाई लगाते पहले पक्का करेंगे, फिर लगाते हुए इसको पूरी सिलाई को लगाएंगे। और याद रहे दोनों साइड में बराबर दूरी पर ही लगाएं। अगर आपके एक साइड में 1 इंच की दूरी छोटी हुई है तो दूसरी साइड में भी 1 इंच हो। और फिटिंग का निशान लगाने के बाद ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी है। ये आपको कैसा लगा ये ब्लाउज ये ज़रूर बताएं। और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबाएं। बाय बाय फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।